A'udzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dear kids. Once again, I welcome you all in today's EVS class. So, dear kids, as all of you know that in previous video, we have discussed the first chapter of our textbook about me. And today in this video, we are going to discuss the second chapter of this book, which is my body. So students, before we start it, all of you are requested to open your books to page number 180. तो बच्चों, जैसे कि आपको मालूम है, पिछले वीडियो में हमने बात की थी इस ईवीएस बुक का जो पहला चैप्टर है अबाउट मी, उसके मतलब हमने बात की थी। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसके दूसरे चैप्टर पर जिसका नाम है माय बॉडी। तो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि आप अपनी किताबें निकालें, अपने सामने रखें और पेज नंबर 180 निकालिए अपनी बुक का। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हफ्ते में एक बार हम आपको ये वीडियो क्लास देते हैं और इसके पीछे का मकसद यही है कि आप इन तमाम चैप्टर्स के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जान लें जो हमें इन चैप्टर्स में पढ़ने हैं, ताकि आप अच्छी तरह से इन विंटर वैकेशंस का फ़ायदा उठा सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इट इज़ माय बॉडी, यानी कि हमारा जिस्म, जिसमें हमें डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को जानना है। और इस चैप्टर में जो हमारा पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारे इस चैप्टर का पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, यानी कि हमारी जो बॉडी होती है इसके जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं इनके बारे में हमें जानना है। तो ये इसमें पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। इसमें हमें अपनी बॉडी के मुख्तलिफ अज़ा के बारे में जानना है। और जो दूसरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, इट इज़ इंटरनल ऑर्गन्स, यानी कि इसमें हमें अपनी बॉडी के अंदरूनी अज़ा के बारे में जानना है, जैसे कि हार्ट है, लंग्स और बहुत कुछ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरनल ऑर्गन्स, ये हमारा सेकंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर का। तो यहाँ हमें जानना है जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनके बारे में हमें जानना है, जैसे कि हार्ट है, लंग्स हैं। और इसके साथ ही जो तीसरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव इसमें है, दैट इज़ एक्सटर्नल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। तो इसी में हमें एक्सटर्नल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी के बारे में भी जानना है, जो यानी कि जो हमारी बॉडी के बाहर जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में भी हमें जानना है। तो यहाँ से आपको मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे आप देखिए, ये है बॉडी और यहाँ पे लंग्स हैं, स्टोमा है, हार्ट, ब्रेन, ये हमारे जो होते हैं इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। और जो बाहर ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि हैंड है, आर्म है, नोज़ है, ईयर्स है, आइज़ है, ये हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं। तो इसको भी आपको यहाँ पे जानना है। तो यहाँ पे जो हमारी बॉडी के एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं, इसमें आपको उन अज़ा के बारे में जानना है जो हमारी बॉडी के बाहर होते हैं, जैसे कि हैंड्स, लेग्स, नोज़, आइज़, ये सब ऑर्गन्स जो हैं ये हमारी बॉडी के बाहर होते हैं और इनको ही हम एक्सटर्नल ऑर्गन्स कहते हैं। एंड द फोर्थ लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज सेंस ऑर्गन्स। सो द फोर्थ लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर इज सेंस ऑर्गन्स, यानी कि ये वो ऑर्गन्स जो होते हैं हमारी बॉडी की जिनको हम सेंस ऑर्गन्स कहते हैं। इसमें आपको उन ऑर्गन्स के बारे में जानना है जो हमारी बॉडी के सेंस ऑर्गन्स कहलाते हैं, जैसे कि आइज़, नोज़, ईयर्स, टंग, ये हमारी बॉडी के वो अज़ा हैं जो हमें हमारी इर्द गिर्द की चीज़ों के बारे में जानने में हमारी मदद करते हैं। तो इनको हम सेंस ऑर्गन्स कहते हैं, ठीक है। और जो पांचवा लर्निंग ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का है, इट इज़ क्लीन एंड फिट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लीन एंड फिट, ये है हमारा जो है फिफ्थ लर्निंग ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का। तो इसमें आपको ये जानना है कि हम अपनी बॉडी को कैसे फिट रख सकते हैं। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि बॉडी को फिट रखने के लिए हमें सफाई का ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम करना चाहिए
और साथ ही हमें अपने बॉडी पार्ट्स को रेस्ट भी देना चाहिए। तो इससे जो है हमारी बॉडी जो है फिट रहती है, क्लीन भी रहती है और फिट भी रहती है। तो बच्चों, अब अगर हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज के बारे में बात करें तो इसमें पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है दैट इज़ फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे आपको इन ब्लैंक्स को फिलअप करना है विद करेक्ट वर्ड से, यानी आपको इन ब्लैंक्स को फिलअप करना है करेक्ट वर्ड से यहाँ पे। और ये वर्ड जो है ये आपको इसी चैप्टर में से ही निकलेंगे। और जो दूसरा क्वेश्चन है इट इज़ राइट येस आर नो। यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट येस आर नो। तो यहाँ पर आपको सही स्टेटमेंट्स को येस लिखना है और जो गलत हैं उनके आगे नो लिखना है। तो यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट्स आप देख रहे हैं, जो स्टेटमेंट ठीक है इसके आगे आपको येस लिखना है और जो स्टेटमेंट्स गलत हैं उनके आगे आपको नो लिखना है। तो यह है इस एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन। और जो तीसरा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है इट इज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये है तीसरा क्वेश्चन हमारी इस एक्सरसाइज का। तो यहाँ आपको उन सवालात के जवाबात लिखने हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये जो सवालात दिए हुए हैं 4-5 पार्ट्स है इसमें, तो इनके आपको यहाँ पे जवाबात लिखने हैं। तो यहाँ आपको इन सवालात के जवाबात लिखने हैं। जैसे कि पहला सवाल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे व्हाट आर इंटरनल ऑर्गन्स। तो इसका जवाब है द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी दैट आर इनसाइड द बॉडी आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स। यानी कि ये वो ऑर्गन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं और इनको ही हम इंटरनल ऑर्गन्स कहते हैं। तो इसी तरह से आपको इन बाकी पार्ट्स का भी आंसर लिखना है। तो ये था तीसरा क्वेश्चन हमारी इस एक्सरसाइज का। So dear kids, now it is time to provide you the project work related to this topic. तो इस चैप्टर का जो प्रोजेक्ट वर्क आपको करना है वो है ड्रा द डायग्राम ऑफ सम इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ ए ह्यूमन बॉडी। तो जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि हार्ट है, लंग्स हैं, ब्रेन है, इसका डायग्राम आपको बनाना है। तो ये है आपका प्रोजेक्ट वर्क इस चैप्टर के रिलेटेड। तो यहाँ आपको ह्यूमन बॉडी के कुछ इंटरनल ऑर्गन्स का डायग्राम बनाना है और इसके बाद आपको इस डायग्राम को फोटो उठाकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है, जिसके लिए आपको 1 हफ्ते का टाइम दिया जाता है। तो इसी के साथ ही आप सबसे आज के इस वीडियो में इजाज़त चाहता हूँ। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। Until then, you take care of yourself. Allah Hafiz.